गुड मॉर्निंग। कैसे हैं छोटे छोटे बच्चे? सब बच्चे अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। टेस्ट आने हैं आपके, नेक्स्ट वीक में टेस्ट हैं। टेस्ट पेपर सबके बन चुके हैं। हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, टिक द करेक्ट आंसर, जो भी कुछ है सब अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सब कुछ पूछा है मैंने टेस्ट में, कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है ना? तो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो अच्छे से तैयारी करो और बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग लिखना। ठीक है? और जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी ना, उसको मैं 1 मार्क्स तो अपनी तरफ से भी दे दूँगी। ठीक? और जो गंदा गंदा काम करेंगे उनके तो मैं मार्क्स काट लूँगी। और एक और बात, अब जिन बच्चों की कॉपी चेक नहीं हुई है अब रहने दो, क्योंकि कल संडे है, फिर मंडे तक आपको कॉपी नहीं मिलेगी तो आप लर्न कैसे करोगे? और वैसे भी 28 के बाद तो मैंने बोला था कि लेट वर्क होगा, तो अब अगर जो बच्चा कॉपी देगा उसके 2 मार्क्स तो गए टेस्ट में से। ठीक है? तो ध्यान रखना, जो बच्चे टेस्ट में अच्छा काम करेंगे, साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन, सुंदर राइटिंग, उसको तो मैं 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दूंगी। 20 में से 21 मार्क्स भी आ सकते हैं क्या? तो लेकिन मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं, 21 तो नहीं दूंगी, लेकिन जिसकी नीट एंड क्लीन राइटिंग होगी उसको अलग से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं क्योंकि, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा, हमने उस दिन फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया था, है ना? अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सेकंड चैप्टर, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और मुझे पता है अभी तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो लर्न भी कर लिया होगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? माई बॉडी, हमने अपनी बॉडी के बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ा था कि ये हमारा हेड होता है जिस पे हमारे हेयर्स होते हैं। ठीक है? तो हमारे हेयर्स कहाँ होते हैं? हमारे हेड पे। और हमारे हेड पे हेयर्स के अलावा कुछ होता है? होता है। जो हमारा सुंदर सा फेस है ना, क्यूट क्यूट सा, मेरा नहीं आपका, तो जो क्यूट क्यूट सा आपका फेस है वो भी कहाँ होता है? हेड पर होता है। उसमें नोज़ होती है, उसमें आईज़ होती हैं, उसमें ईयर्स होते हैं, उसमें लिप्स होते हैं और टीथ भी होते हैं। मैडम टंग भी उसी के अंदर होती है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी किस पे होते हैं? फेस पे होती है। उसके बाद फिर आपका एक नेक होता है। नेक क्या काम करता है? आप अपने हेड को यहाँ वहाँ ऊपर नीचे इस नेक की हेल्प से ही मूव कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही खड़े रहते। अगर आपको उधर देखना है तो आपको ऐसे होना पड़ता, फिर ऐसा होना पड़ता, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भगवान जी ने आपको नेक दिया है ताकि आप अपना सिर आराम से हिला सको इधर उधर। ठीक है? ओके। इसके बाद होता है चेस्ट। चेस्ट हमारा यहाँ होता है। चेस्ट में अंदर क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है ना? तो जब आपकी मम्मा आपसे प्यार करती तो आपको खुशी होती, तो कहाँ होती है? हार्ट के अंदर खुशी होती है क्या? ये आपको बड़े होकर समझ आएगा। तो एक बात बताऊँ, हार्ट तो बेचारा सीधा साधा होता है, हार्ट तो सिर्फ ब्लड को पंप करता है। जो भी आप फील करते हो, अगर मान लीजिए कि आपको कोई गलत बात बोलता है, कोई आपसे झगड़ा करता है तो आपको दुख होता है, या फिर आप जब फर्स्ट आ जाते हैं आपको कितनी खुशी होती है, और कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, ये सब चीज़ें आपके ब्रेन में होती हैं, हार्ट में नहीं होती हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हार्ट में होती हैं, हार्ट में नहीं होती हैं, सब ब्रेन में होती हैं। हार्ट का तो एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करता रहता है, वो तो सारी बॉडी के अंदर। खैर, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तब ये बात आप पढ़ोगे क्लास में, मतलब आपकी साइंस में। ठीक है ना? तब आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी तो हम क्या कर रहे थे? हमने हेड देखा, हेड टॉप मोस्ट होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है? और उस पर हमारे हेयर होते हैं, और हेड में हमारे फेस होता है जिस पर कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टीथ, टंग, सब कुछ। ठीक है? चीक्स होते हैं, चिन होती है। फिर नेक होता है। नेक क्या करता है? इट कनेक्ट्स अवर बॉडी, इट कनेक्ट्स अवर हेड एंड ये बॉडी, पूरा बॉडी जो होती है, तो ये जो नेक के नीचे पूरी जो बॉडी होती है और ये जो हमारा हेड होता है, इन दोनों को कौन कनेक्ट करके रखता है? नेक कनेक्ट करके रखता है। ठीक है? अगर नेक हटा दो तो सिर जो हमारा हेड होगा वो वहाँ जाके गिरेगा और हमारी बॉडी यहाँ जाके गिरेगी। तो नेक इज़ द कनेक्शन इन बिटवीन हेड एंड अवर बॉडी। ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं? अगर फिर हम अपने स्टमक की बात करते हैं। सबसे पहले तो चेस्ट आता है, चेस्ट के बाद हमारा स्टमक आता है जहाँ पर कि हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। उसके बाद हमारे लेग्स आते हैं, लेग से हम मूव करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, है ना? इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स दिए थे, ये सब बॉडी पार्ट्स सब बच्चों को लर्न होने चाहिए। ठीक है? ये बॉडी पार्ट्स अच्छे से लर्न करके रखना विथ स्पेलिंग। हम इसने बताया है कि हम 2 लेग्स होते हैं हमारे, 2 हैंड्स होते हैं, 2 आईज होती हैं, ए पेयर ऑफ आईज एंड पेयर ऑफ ईयर्स। तो देखो, आपकी बॉडी में मैंने बताया था ना कि कुछ कुछ तो सिंगल सिंगल बॉडी पार्ट है, जैसे कि नोज सिंगल, माउथ सिंगल, टंग सिंगल, इसी तरीके से। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे पेयर में होते हैं, जैसे 2 आईज,
ये पेयर हो गया ना दो आँखों का। ईयर्स कितने हैं? पेयर में है, दो, किसी का एक कान तो नहीं होता, तो दिस इज पेयर। दोनों हाथ पेयर में है, दोनों लेग्स पेयर में है। तो अब आप देखो कुछ कुछ तो बॉडी पार्ट होते हैं सिंगल और कुछ कुछ बॉडी पार्ट होते हैं डबल, मतलब पेयर में। ठीक है, इसके बाद आपने बताया था कि हम आईज से क्या करते हैं? सी, वी सी विथ अवर आईज, वी स्मेल विथ अवर नोज, वी हियर विथ अवर ईयर, वी स्माइल विथ अवर लिप्स, वी च्यू विथ अवर टीथ, है ना, और वी होल्ड थिंग्स एंड पिक थिंग्स विद अवर हैंड, वी वॉक विद अवर लेग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस इतना सा तो चैप्टर था। और एक और इम्पॉर्टेंट था सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है? कुछ कुछ ऑर्गन हमारी बॉडी के ऐसे हैं जिससे कि हमें चीज़ें फील होती हैं। अब आपको एक बात बताओ, आपको खाने की, आपको पिज़्ज़ा की खुशबू कब अच्छी आती है? जब आप उसको स्मेल करते हो, माने कि आपको क्या फील होता है? अच्छा फील होता है। लेकिन अगर किसी में से गंदी स्मेल आ रही तो आपको गंदा फील होता है, हटाओ इसको सामने से। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी चीज़ को देखते हो, जब आप ऐसे सुंदर सी ड्रेस देखते हो तो आपको मन में अच्छा फील होता है कि वाह, और जब वो आप शॉप पे परचेज कर लेते हो जाके तो आपको कितनी खुशी होती है। मतलब आंखों से आपने जो चीज़ देखी उससे आपने फील किया ना। इसी तरीके से जब आपने कोई अच्छी खुशबू सूंघी तो आपने फील किया। आप म्यूज़िक सुनते हो और आपको कोई अच्छी अच्छी बातें बोलता है तो आपको फील होता है, अच्छी खुशी फील होती है ना, यू फील गुड, तो वो भी आपने फील किया। इसी तरीके से आपको कोई टच करता है तो भी आपको फील होता है। तो जिस जिस चीज़ों से आपको फील होता है वो क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन्स। तो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन द बॉडी। कौन कौन से? आईज, क्योंकि आप आंखों से देखते हो, यू सी विद योर आईज एंड फील गुड। अगर आपने कोई बेकार सी ड्रेस देखी तो बेकार है, तो आपको फील हुआ, बेकार फील हुआ आपको, है ना, आपको अच्छा नहीं लगा। तो यू कैन फील बाय सीइंग फ्रॉम योर आईज। जब आप किसी आईज से आप कोई चीज़ देखते हो तो आपको अच्छा फील होता है या ख़राब फील होता है। जब आप ईयर्स से कुछ सुनते हो तो आपको अच्छा फील होता है या ख़राब फील होता है। जब आप अपने टेस्ट करते हो, चीज़ों को खाते हो, टंग से टेस्ट करते हो तो आपको अच्छा फील होता है या ख़राब फील होता है। टेस्टी चीज़ होगी तो आपको अच्छा फील होगा, ख़राब चीज़ होगी तो आपको गंदा फील होगा। क्या मम्मी ये रोज़ रोज़ कद्दू की सब्ज़ी मत बनाया करो, मुझे तो भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, होता है। और बाकी आइसक्रीम तो सबको पसंद होती ही है, तो उसमें भी अच्छा फील होता है। इसके अलावा अपन ने कितना पढ़ लिया? आईज पढ़ ली, ईयर पढ़ लिया, नोज़ पढ़ ली, टंग पढ़ ली। लास्ट होता है स्किन। स्किन, अगर मान लो आपको कोई चटाक से चाटा मारता है तो आपको गुस्सा आते, गंदा फील होता है। लेकिन अगर आपको कोई प्यार करता है कि अच्छा कितना अच्छा बच्चा है ना, तो आपको अच्छा फील होता है। तो इसका मतलब स्किन से भी आपको अच्छा या बुरा फील होता है। तो जो बॉडी ऑर्गन से आपको फील होता है उन्हें क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस का मतलब फील करना, और वो वाले ऑर्गन्स, वो वाले बॉडी पार्ट्स जिससे आपको फील होता है उसे कहते हैं सेंस ऑर्गन। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हुए, कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, इतना सा चैप्टर। बच्चे सब अच्छे से मन लगा के पढ़ो, टेस्ट अच्छे से देना, और कोई शैतान बच्चे जो है वो चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पता तो चल ही जाता है कि किसने चीटिंग की है कि किसने चीटिंग नहीं की है, क्योंकि मैडम लोगों को सब पता होता है। और दूसरी बात, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब बच्चा टेस्ट दे रहा हो तो सारी बुक्स वगैरह उसके पास कोई अवेलेबल ना हो। ओके, तो बस कीप स्टडिंग, हैव अ वेरी गुड डे, और वी विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, बाय बाय।